हेलो फ्रेंड। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लाए हैं, जो कि आप लोग इसे ज़रूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ए. हॉवर्ड गार्डनर, बी. लॉरेंस कोलबर्ग, सी. जीन पियाजे, डी. लेव वाइगोत्स्की। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर है जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डी. अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिसमें अध्यापकों को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर है सी. परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बाल अवस्था की अवधि में विकास। आंसर बताइए। आंसर है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। फिर से देखिए, बाल अवस्था की अवधि में विकास जो कि धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसमें कौन सा सही है बताइए। आंसर है सी. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें, आंसर बताइए। आंसर है बी. अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर से, बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें आंसर अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर डी. स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बुद्धि लाभांक सामान्यता किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? ऑप्शन, आंसर बताइए। आंसर है उच्च। फिर से देख लीजिए। बुद्धि लाभांश सामान्यता किस रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? आंसर है सी. उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, आंसर है डी. पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपका ऑप्शन ये है। आंसर बताइए। इसका आंसर है सी. आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है?
विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? क्या? आंसर है सी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कौन सा रोग से ग्रस्त है? यह शव और बाज न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। आंसर है सी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन आपका ये है, आंसर बताइए। आंसर है डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, किशोर का वह कौन सा अवस्था है का अनुभव कर सकते हैं? किशोर का अनुभव कर सकते हैं। आंसर है सी, दृश्यता और स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? आंसर है बी, डिस्मफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब बायोगोत्सी के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन आपका ये है, आंसर बताइए। आंसर है ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन, आंसर बताइए। आंसर है सी, बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? आंसर डी, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधगम। ऑप्शन आपका ये है, आंसर बताइए। ए, आंसर है ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा, इसको अच्छा से पढ़िए। आंसर है सी, सुनने में असमर्थ बच्चा आंसर नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कब? आंसर है डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? आंसर है सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सी है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एक बार हम पढ़ देते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सी है? आंसर है डी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 6 वर्ष की लड़की खेल कद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। आंसर बताइए। आंसर है आपका ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? आंसर है बी, विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? आंसर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको फिर से पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आंसर है ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। आंसर है डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिल हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है आंसर सी, समता पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार आंसर डी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? आंसर है सी, 7 से 11 साल। फ्रेंड, ये जो कि सीटेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और फॉलो करें। थैंक यू।